हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इसके पहले हमने यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के 23 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आहार संस्कृति। इसमें से सबसे प्राचीन संस्कृति जो है वह आहार संस्कृति है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कालीबंगा हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव या फिर उदयादित्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांगेयदेव। गांगेयदेव जो था वह परमार वंश का शासक नहीं था बल्कि कलचुरी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में या फिर जृंभिक में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जृंभिक में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक में हुई थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन में यदि पूछे किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ऋजुपालिका नदी था, और वृक्ष अगर पूछे तो साल वृक्ष के नीचे। महावीर का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, महावीर या फिर ऋषभदेव? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित या फिर प्रियदर्शिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षचरित। हर्षचरित जो है वह हर्ष की रचना नहीं है बल्कि बाणभट्ट की रचना है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका ये तीनों रचनाएं हर्ष की हैं। अगला प्रश्न है, रेहला में किसके शासन काल का वर्णन है? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। रेहला नामक ग्रंथ जो है वह इब्न बतूता ने लिखा है।
जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, यह लचीला है। ये तीनों कथन जो हैं वह सही हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वी.एन. राव या फिर भीमराव अंबेडकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978 में? अशोक मेहता समिति का गठन जो है वह 1977 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 58? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से टाइटन किसका उपग्रह है? मंगल, शनि, अरुण या फिर वरुण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शनि। टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह है। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल की बात करें तो इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास के मैदान जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो, लिम्पोपो, माही या फिर जाम्बेजी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर पाक जल संधि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।